सर सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ऑसम है। जीत की जिद मैंने ट्रेलर देखा एंड आज ही सुबह मैंने एक एपिसोड भी देखा, बहुत ही बेहतरीन है सर। एंड कहीं-कहीं जगह पर तो बहुत ही इमोशनल है। तो सर कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस सर? रिलीज़ भी हो चुकी है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अरुण, आपको पसंद आया एपिसोड और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा भाई। जब शूट कर रहे थे तो जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत तो सभी करते हैं, हम भी कर रहे थे। तो जो कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश, स्पेशल फोर्सेस को समझने की कोशिश, क्या ड्राइविंग फोर्स है, वो सब करते-करते हमारे जो भी इम्प्रोवाइज़ेशंस और चेंजेस ऑन लोकेशन सीन्स में एडिशंस जो भी करते रहे, तो डायरेक्टर और बाकी सब टीम बहुत बढ़िया लोग थे। तो शूट करते हुए ही एहसास हो रहा था कि हम कुछ तो है, कुछ स्पेशल कुछ हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है, कुछ स्पेशल हो रहा है। बहुत मजा आ रहा था। खुशी के साथ वापस आए थे और अब जो रिस्पांस मिला है तो वो तो इमेजिनेशन से भी ज्यादा है यार, कल्पना से भी ज्यादा अच्छा रिस्पांस है। तो जी, इतना बिल्कुल सर। पसंद आ रही है सीरीज, परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स, लोग इतना एडमायर कर रहे हैं। सो वेरी हैप्पी। जी। सर ये सीरीज़ तो सर लोगों को पसंद आ ही रही है। आज ही सर ये मैं देख रहा था कि सर आर्मी के ऊपर सर ये इस तरह से सीरीज़ करना कितना चैलेंजिंग होता है एंड कितना थकावट भी आता है, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से वर्कशॉप किया आप लोगों ने एंड जिस तरह से आप लोग पूरा ओवरऑल मुझे देखने को मिल रहा है। सो कितना चैलेंजिंग होता है सर आर्मी के गेटअप में आना एंड आर्मी की पूरी तरह से शूटिंग करना? भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीधी बात है। क्योंकि मैं और पूरी टीम हमारी ये इसलिए नहीं बना रहे थे कि भैया आर्मी के नाम को या स्पेशल फोर्सेस के नाम को कैश करेंगे तो लोग आ जाएंगे देखने देशभक्ति के नाम पे। हम सब इसलिए बना रहे थे क्योंकि सबसे पहले तो मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर की जो लाइफ स्टोरी है वो इतनी इंस्पायरिंग है कि मतलब बचपन से लेके अब तक हर तरह के चैलेंज को उन्होंने उठाया है और सक्सेसफुली उठाया है। जिंदगी उन्हें हरा ही नहीं पाई। सो उनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है और फिर वो फौजी बंदा है। सो ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए कर रहे थे हम ये कि लोगों को इंस्पायर करे ये कहानी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी क्योंकि प्यार करते हैं फौज से भाई, फौजियों की बहुत इज्जत करते हैं। सो जरा सी भी गलती ना हो, इतनी सी मिस्टेक ना हो, एक धागे की मिस्टेक ना हो यूनिफॉर्म में। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं मिशंस पे जब जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे चलते हैं, कैसे बंदूक पकड़ते हैं। वी वांटेड एवरीथिंग टू बी एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। और हम बड़े किस्मत है हमारी, प्रिविलेज्ड है कि एक्चुअल स्पेशल फोर्सेस के लोग हमारे साथ थे। कर्नल गहलोत साहब, अशोक गहलोत और उनका बेटा मेजर अर्जुन, जो दोनों ही स्पेशल फोर्सेस में हुआ करते थे, वो और उनकी टीम के 4-5 और लोग सब स्पेशल फोर्सेस के फौजी हमारे साथ थे टू गाइड अस। तो मजा आया, एक बहुत ऑनर्ड फील हुआ कि हम एक्चुअल हीरोज के साथ खड़े हैं भाई, जिन्होंने ये सब किया है। तो एंड टायरिंग तो छोड़ो, आप पूछो मत भाई। मैं तो इंस्ट्रक्टर था तो मैं उस सब के थ्रू नहीं गुजर रहा था जिसके थ्रू अमित साध और बाकी जो कलाकार हैं, जो प्रोफेशनल्स और ऑफिसर्स का रोल कर रहे थे, उनके लिए तो फिजिकली बहुत टायरिंग था। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं। हमारा एक मिशन है इसमें जहां पर हम जंगल के एरिया से जा रहे हैं, कुछ टेररिस्ट हैं, उन्हें पकड़ने का मिशन है हमारा। सो आपको जब जैसे ही आभास होता है तो आप पूरे टाइम अलर्ट चलते हो क्योंकि जंगल है, आपको नहीं पता है कहाँ से गोली आ सकती है। सो फिजिकली मेंटली आप अलर्ट हैं। 2 या 3 दिन से ज्यादा का मिशन नहीं होता है क्योंकि आप एक पलक नहीं झपका सकते, सोते भी नहीं हो। और जब आपको लगता है कि टेररिस्ट पास में है, कहीं आसपास है, तो आपका जो बॉडी पोजीशन हो जाता है क्राउचिंग, एकदम आप दबे पांव चल रहे हैं जंगल में। सांस भी उस तरह से आपकी कंट्रोल हो जाती है, आवाज भी। भाई आप 2 शॉट के अंदर एक शॉट ऐसा देने में 30 सेकंड का शॉट देने में सांस फूल जाती थी क्योंकि आप सांस ऑलमोस्ट रोक के चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। अब सोचो कि ये फौजी 2-3 दिन जंगल में रहते हैं, स्पेशल फोर्सेस के लोग, और ये इतने स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं। मेरे लिए वो सबसे थकाने वाला दिन था जो 1-2 दिन हमने ये जंगल वाला मिशन किया। तो सैल्यूट है भैया, इनकी तो पूरी जिंदगी ऐसे बीतती है स्पेशल फोर्सेस वालों की। सर जैसा कि सर आपने बताया, हम सभी जानते हैं कि काफी रिस्पॉन्सिबल होता है आर्मी के लाइफ पर फिल्म बनाना।
एंड ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। एंड सर जब आपने सबसे पहले आपने अपने आप को वर्दी में देखा, आर्मी के वो गेटअप में देखा, तब कितना प्रिविलेज मोमेंट था आपके लिए सर? अरे यार वो अलग ही फीलिंग है, वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और खासकर मैं तो फौजी बनना चाहता था, मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एनडीए के रिटन एग्जाम में ही डिस्क्वालीफाई हो गया, पास नहीं कर पाया। फिर जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया, जहाँ भी पहुंचे। तो मुझे तो जब भी चाहे लक्ष्य हो, चाहे अब ये हो, आर्मी के जैसे यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो यार चाल ढाल बदल जाती है अपने आप। कुछ बहुत प्राउड फील होता है। जी जी। एंड सर अमित साध की एक्टिंग को काफी सराहा जा रहा है, आपकी एक्टिंग को काफी सराहा जा रहा है। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? जैसा कि आपने बताया कि जब वो काफी थकाने वाला एक्सपीरियंस था, अमित साध के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस वो जिस तरह से आप लोग? बहुत अच्छा रहा भाई। ये पूरे करियर में चंद ऐसे एक्टर्स मिलते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, आपको दिल से खुशी होती है, मजा आता है। तो वो एहसास मैं कह सकता हूँ कि अमित साध जिस जज्बे के साथ काम करता है और जिस तरह का इंसान है वो, कि 100% कहीं कोई बॉडी डबल भी यूज नहीं कर रहा था वो। हर स्टंट, हर चीज उसने खुद की, और छिला है, चोटें लगी हैं, घाव हुए हैं, तो ऑलमोस्ट स्पेशल फोर्सेस वाली ट्रेनिंग ली है भाई उसने। तो पैशनेट है अपने काम के लिए, टाइम पर आता है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो हीरो हूँ तो मैं तो आता हूँ यार, 7 की शिफ्ट है तो 9 बजे तक आ जाऊंगा और फिर जरा जल्दी छोड़ देना क्योंकि रात को पार्टी भी करनी है। काम के अलावा कुछ है नहीं उसकी जिंदगी में भाई। तो उसके साथ मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वो दिखती है आपको, वो इसलिए क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। साथ बैठ के खाना खाना, बातें करना, एक दूसरे की जिंदगी की बातें शेयर करना, एक दूसरे से सीखना, क्योंकि उसकी भी जिंदगी की जर्नी कमाल रही है। बहुत उतार चढ़ाव देखे उसने, मैंने भी अपने उतार चढ़ाव देखे। थिंकिंग एक जैसी है, तो इट वाज अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू वर्क विद अमित साध। और अब तो भाई जैसा हो गया, तो हम दोनों वेट कर रहे हैं कि भैया जितना जल्दी हो सके फिर वापस किसी सेट पर मिलते हैं साथ में, क्योंकि अच्छे एक्टर जब सामने होते हैं तो आपको खुद भी ग्रो करने का मौका मिलता है, तभी आपकी परफॉर्मेंस भी निखर के आती है। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है तो उसमें अमित का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो मेरे सामने रिएक्शंस अच्छे दे रहा था, वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, मुझे अच्छे रिएक्शंस अपने आप निकल रहे थे। तो आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया इसमें, तो बहुत खुश हूँ। और अमृता पुरी के साथ एक ही सीन था, बट वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत आनंद आया। तो कास्टिंग के लिए इसमें आई थिंक विशाल है, तो उसने कास्टिंग की है, कल रात ही बात हुई, तो वो बधाई के पात्र हैं इसके लिए। एंड सर जैसा कि आपने भी बताया सर कि आर्मी के कुछ एक रिटायर ऑफिसर हैं जो आपके इस सीरीज में भी हैं, तो उन्हें सर कैसे कन्विंस किया आप लोगों ने कि आप लोग भी आइए इस सीरीज का पार्ट बनिए, एंड कैसे कुछ हुआ सर? नहीं, कन्विंस तो भाई वो प्रोड्यूसर ने किया होगा, डायरेक्टर ने किया होगा, क्योंकि मैं तो सीधे सेट पर मिला तो सीधे उनसे बात हुई। तो शूटिंग से पहले मैंने उनसे पूछा जरूर था कि भाई डिटेलिंग पे जो आप काम कर रहे हैं वो सब करेक्ट है ना, क्योंकि कौन सा मेडल होता है, कौन सा बैज होता है, वो सब रैंक के स्टार कितने हैं, वो सब करेक्ट होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने बताया नहीं, एक्चुअल स्पेशल फोर्सेस के लोग हमारे साथ हैं, तो सीन्स में भी हमारे साथ थे। उनके नाम नहीं डाइवर्ज कर सकते क्योंकि वो हमेशा टारगेट पे रहते हैं भाई, क्योंकि काफी लोगों को उड़ाया उन्होंने अपनी जिंदगी में। तो बट अर्जुन और गहलोत साहब वर विलिंग कि हमारे नाम आप दे सकते हैं उसमें। तो वो अलग ही फीलिंग है यार, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से एक आ जाता है ना कि ये बता रहे हैं, ये ऐसे होता है, यानी हम करेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि वही जंगल वाले मिशन के एंड में एक क्लोज था जहां पर अमित साध आगे है, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम लीड करो, आज का ये मिशन तुम लीड करोगे, क्योंकि नया नया वो बना है स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर। वो मुझसे आगे है, मैं उसके पीछे था, और हमें मालूम है कि हम पहुंच गए हैं, इस पत्थर के पीछे टेररिस्ट है। सो क्लोजअप बहुत अच्छा हुआ, सिंक में हम दोनों साथ में आए और फिर आगे बढ़े। फिर जब देख रहे थे मॉनिटर पे, अर्जुन भी था देख रहा था, तो अमित ने मुझसे ज्यादा ट्रेनिंग ली थी इन सब चीजों के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो लीड पार्ट कर रहा है इसमें। तो जब क्लोजअप देखा तो एहसास हुआ कि मुझे लग रहा था मेरी गन बिल्कुल सीधे थी सामने, बट कैमरे से देखे तो ऐसा लग रहा था मेरी गन थोड़ा सा डाउन थी, अमित की गन एकदम सामने थी, करेक्ट, क्योंकि आपको ट्रिगर पे उंगली है बस, सामने दिखेगा सीधे गोली जानी चाहिए। तो मेरी गन देखी, बोले शॉट बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जो गन डाउन है वो, मुझे भी ऐसा, मैंने कहा नहीं फिर तो गलत लग रहा है, इसको दोबारा करेंगे। लाइट चली गई थी तब तक, दिन का आखिरी शॉट था। अगले दिन हमने वापस किया वो चीज, गन बिल्कुल स्ट्रेट हो, सामने हो, तो इतनी डिटेलिंग भी आपको, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना यार
सही बंदे साथ खड़े जिन्होंने ये सब किया है, और एक प्रिविलेज तो फील होता ही है कि अब हम गलती नहीं होगी। इनफैक्ट फौजियों को गर्व होगा कि हमने ये सीरीज बनाई। एंड सर अगर मैं बात करूं, आपकी भी लाइफ जो है काफी उतार चढ़ाव रही है, जैसा कि हमें तो आज पता चल रहा है कि आप भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। तो आपने सर ये कब डिसाइड किया कि अब मुझे अब एक्टर बनना है? भाई ये 12th तक तो यही था कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है, बस। उसके अलावा और कोई सपना नहीं था जिंदगी में। रिटर्न में दे आया था और मुझे 100% ये था कि मैं रिटर्न तो पास हो जाऊंगा। तो मैं रोज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए दौड़ रहा था, एक्सरसाइजेस कर रहा था, बॉक्सर था मैं उस टाइम, प्रिपरेशन कर रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया, हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, तो मैं दौड़ते हुए वहां गया। 4 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता है, और प्रिंसिपल साहब के यहाँ गया रिजल्ट देखने, तो मेरा नंबर ही गायब था। मैं रिटर्न में ही पास नहीं हुआ। एसएसबी तो छोड़ दो। फिर कॉलेज वॉलेज किया, थिएटर बचपन से कर रहा था, लेकिन फाइनली जब मैं सेकेंड ईयर में था, तब इब्राहिम अलकाजी साहब मेरे गुरु वो मिले भाई, जिंदगी में आए। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनकी जो अपनी ट्रेनिंग एकेडमी वो शुरू कर रहे थे, द लिविंग थिएटर एकेडमी, वहां पर मेरा एडमिशन हो गया 92 में। तो 92 से 15 अक्टूबर 92 से लेकर के 96 बिगिनिंग तक 4 साल पर्सनली उन्होंने ट्रेन किया हम लोगों को। और फिर ये कुछ उसी दौरान तय हुआ, मुझे पता चला, एक्टिंग समझ में आई कि क्या है, गुरु ने सिखाई। तब तो उससे पहले तो हम कर रहे थे भाई, अमिताभ बच्चन की तरह बोल लो, अमिताभ बच्चन की तरह चल लो, तो मतलब एक्टिंग हो गई, इतना ही पता था। तो उन्होंने सिखाया, और फिर उन्होंने ही बताया भी इनडायरेक्टली कि बेटा तुम यहाँ वहाँ कुछ मत सोचो जिंदगी में, तुम्हारे अंदर एक्टर ही है और एक्टर ही बनना है तुम्हें। तो ये कुछ 94 के आसपास ये डिसाइड हुआ होगा भाई, सन 94 में, कि अब एक्टर ही बनेंगे। एंड सर अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं सीरीज ऑन एयर होके, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एंड अब क्या फील करते हैं? आपके दोस्तों ने अगर देखी, घर वालों ने देखी, तो उनका क्या कुछ कमेंट था? उनका जी क्या जी कुछ? बहुत। मैं देख ही रहे हैं, अभी हम तीसरे चौथे एपिसोड तक पहुंचे हैं, सब साथ में देख रहे हैं। एंड रिस्पांस बहुत अच्छा है। दोस्तों के, रिश्तेदारों के, चाहने वालों के, सोशल मीडिया पे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं नॉन स्टॉप, और सब अप्रिसिएशन 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 ही है। किसी को कोई नाराजगी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सब लोग बहुत खुश हैं। तो बहुत सेटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की फीलिंग है, और बहुत खुशी की फीलिंग है कि चलिए जिंदगी में एक और काम ऐसा किया जो लोगों को पसंद आया और मोहब्बत मिली, तो मनोबल बढ़ता है यार, और अच्छा करने का मन करता है। एंड सर हम सभी 2021 में आ चुके हैं। इस साल का इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। तो आप बताइए कि और आने वाले दिनों में और आपके हम कौन-कौन से प्रोजेक्ट देखेंगे, एंड क्या कुछ धमाका करते हुए देखेंगे सर? काफी कुछ चल रहा है फॉर्चुनेटली। 22 साल का करियर हो गया भाई, 22 साल से ऊपर सत्या रिलीज हुए हो गए, तो बहुत मोहब्बत दी लोगों ने, और अभी भी अब और अच्छा काम मिल रहा है। इस वक्त मुझे लगता है सबसे मेरे करियर का बेस्ट दौर अभी शुरू हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अभी मैं फ्लिपकार्ट पर एक सीरीज अभी चल रही है, कौन हु डिड इट, जो एक मर्डर मिस्ट्री है, क्विज इंटरैक्टिव किस्म का है, जिसमें व्यूअर भी चूज कर सकता है कि भाई इन 4 में से किलर कौन है, और इनाम भी मिलते हैं। प्लस साथ में कहानी है, कैरेक्टराइजेशन है, वो बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। उसका फर्स्ट सीजन अभी खत्म किया है शूटिंग। फिर नागेश कुकुनूर जी का सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 में हूँ, वो एक बड़ा खूंखार किस्म का कैरेक्टर है, तो वो कर रहा हूँ। देन 4 मोर शॉट्स सीजन 3 में एक मैच्योर रोमांटिक किस्म का किरदार कर रहा हूँ। देन गुड लक जेरी एक फिल्म है जिसमें जानवी कपूर मेन लीड कर रही है, वो एक डार्क कॉमेडी है, अतरंगी किस्म की फिल्म है भाई, तो उसमें भी मैं कर रहा हूँ। अभी 1 फरवरी से उनके साथ शूटिंग शुरू कर दूंगा। तो ये सब कुछ है, काफी कुछ चल रहा है, और कुछ अच्छी बातें चल रही हैं, आप देखते रहेंगे लगातार। बिल्कुल, ये साल जो है काफी बिजी रहने वाला है आपके लिए सर। जी जी जी, टचवुड टचवुड, आप सबके आशीर्वाद से और प्यार से। सर एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, क्योंकि नाम है जीत की जिद। अब क्योंकि अभी इस टाइम पे जब आप अपने आप को, ऐसी कोई जिद है होती है पर्सनल लाइफ में सर, ऐसी अभी भी कोई जिद है सर आपके अंदर कि मुझे ये पाना है, ये करना है, इस चीज की जिद? अभी एक जिद जो है वो मुझे वापस अपनी जिंदगी में थोड़ा फिजिकल डिसिप्लिन लाना है, क्योंकि 2013 में मेरा स्लिप डिस्क हो गया था जिम में ही,
तो तब से मेरा जो है जिम में वेट लिफ्टिंग, पावर ट्रेनिंग वो बड़ा कम हो गई भाई, और अब तो जीरो हो गई है। थोड़ी और इंजरीज हुई शूटिंग वूटिंग के दौरान, तो मुझे वापस जो है अपनी फिजिक, सारी इंजरीज को साथ में लेते हुए वापस फिट होना है, ये जिद है, और कर लूंगा। आई विश कि सर हम जल्दी हम आपको ऐसे देखेंगे। एंड जाते जाते सर अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है, आपके ढेरों सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है? मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई, अपने जितने चाहने वाले हैं, फैंस जो अभी बने हैं, जो ना चाहने वाले भी हैं, जितने लोग मिले हैं। मुझे सिंपल मर्डर की शूटिंग जब कर रहा था तो पहले दिन ही किसी ने मुझे बताया था, सुबह मेरा पहला दिन था शूटिंग का और पहला शॉट देने जा रहा था, तैयार हो रहा था, तो किसी ने बोला सर आज सत्या को 22 साल हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ, मैंने कहा अरे यार 22 साल का हो गया करियर अपना और अभी भी खड़े हैं। 22 साल का जिस दिन वर्षगांठ है सत्या की, उस दिन मैं नए काम की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दिल से दुआ निकली सबके लिए, जितने लोग मिले हैं अब तक, कि धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए ऐसे अड़ियल किस्म के इंसान को, जो इस गेम के नियम ही नहीं मानता है, ना पीआर करता है, ना कुछ करता है, ना कहीं किसी के ऑफिस में मिलने जाता है, फिर भी आपने 22 साल तक टिका दिया मुझे और अभी भी टिकाया हुआ है। तो ये आप सबकी मोहब्बत है भाई, उसके लिए सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश कि सर आप और 22 साल और आने वाले दिनों में काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।